बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी वाक्य के बारे में आज को आपको बताने चल रहा हूं। किसके बारे में आज बच्चों पढ़ेंगे? हम आज वाक्य के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वाक्य कैसे निर्मित होते हैं? तो वाक्य बच्चों शब्दों से निर्मित होते हैं। और शब्द किससे निर्मित होते हैं? शब्द वर्णों से निर्मित होते हैं। तो पहले हम वर्ण जानेंगे, शब्द जानेंगे, फिर वाक्य जानेंगे। तो बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि वर्ण क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यह सब आप पढ़ भी चुके हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सब वर्ण हैं। क, ख, ग, ये सब वर्ण हैं। दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलते हैं और क्या होता है बच्चों, वो कुछ न कुछ अर्थ जरूर दें अपने मिलने के द्वारा, एक उनकी सार्थकता हो, तो क्या होता है बच्चों, वो मिल करके शब्दों की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं बच्चों? शब्दों की रचना करते हैं। और भाव या विचार को, किसको? किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाले, कैसे? पूरी तरह से प्रकट करने में जो सक्षम शब्द हो या शब्दों का जो समूह हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा यहां पर दी गई है। ठीक है, कि किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण है, श्याम पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? श्याम पत्र लिख रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि श्याम एक शब्द हो गया, पत्र दूसरा शब्द है, लिख रहा है ये तीसरे चौथे शब्द हैं। ये शब्द मिल करके क्या कर रहे हैं बच्चों? एक भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? भाव प्रकट कर रहे हैं। एक भाव प्रकट करने के अलावा ये क्या कर रहे हैं बच्चों? एक विचार जो है हमारे मन में जो उठ रहा है, उसको भी ये बता रहे हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? इसलिए इन्हें हम वाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण आपका है, मोर जंगल में नाच रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मोर जंगल में नाच रहा है। मोर पहला शब्द हो गया, जंगल दूसरा शब्द हो गया, और नाच रहा है तीसरा चौथा शब्द जो है यह है। मतलब किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए जो शब्दों का समूह इकट्ठा होता है, दो या दो से अधिक शब्द जहां पे इकट्ठे होते हैं, अगर वो एक सार्थक विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम वाक्य कहते हैं। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, सीता गाना गा रही है। क्या है बच्चों? सीता गाना गा रही है। इसमें भी हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक जो है शब्द मिलकर के एक वाक्य की रचना कर रहे हैं। और वाक्य कैसा है बच्चों? ये किसी के भाव या विचार को प्रकट कर रहा है। मान लीजिए आप में से कोई छात्र आकर के अपने अध्यापक से कहता है कि सीता आज कक्षा में नहीं है। वह क्या कर रही है? वह गाना गा रही है। कहां गाना गा रही है? मंच पे गा रही है, या किसी संगीत के कोई टीचर हैं, उनके पास जाकर के गाने का रिहर्सल कर रही है, इसीलिए वो क्लास में मौजूद नहीं है। तो ये जो शब्द हैं, ये आपके जो भाव हैं या आपके जो विचार हैं, उनको प्रकट कर रहा है, उनको बता रहा है। मतलब हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी हम दूसरे से कहना चाहते हैं, उनके या हमारे भाव या विचार दूसरों तक जो पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से पहुंच रहा है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य आपको पता चला कि वाक्य कैसे निर्मित हुआ? शब्दों से। और शब्द कैसे निर्मित हुए? वर्णों से। ठीक है, तो वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद क्या है बच्चों? आता है वाक्य आ जाता है। बच्चों, इन सब के अलावा हम एक दृष्टि डालते हैं कि मान लीजिए शब्द तो हो, क्या हो बच्चों? शब्द तो
हों, परंतु क्या हो, वह अव्यवस्थित क्रम में लिखे गए हों। कैसे? अव्यवस्थित क्रम में लिखे गए हों। आपकी परिभाषा है कि किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसके बच्चों? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। हमारे भाव या विचार को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। मान लीजिए सार्थक शब्द हो, परंतु वो क्या हो बच्चों? वो अव्यवस्थित क्रम में हो। कैसे हो बच्चों? अव्यवस्थित क्रम में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आम पर डाल है। क्या है बच्चों? आम पर डाल है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो आम है पहला वाक्य है, पहला शब्द है, उसके बाद देखते हैं पर दूसरा है, डाल तीसरा है। मतलब एक तरह से इनमें दिए गए जो इस वाक्य में या जहां पे जो शब्द दिए गए हैं वो क्या है बच्चों? अव्यवस्थित क्रम में है। कैसे हैं? अव्यवस्थित क्रम में है। तो क्या इसे हम वाक्य बोल सकते हैं? क्या हम इसे वाक्य कह सकते हैं? क्योंकि यहां पे दो या दो से अधिक शब्द आए हुए हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं बच्चों? वाक्य बना रहे हैं, तो हम इन्हें क्या वाक्य बोल सकते हैं? अगर यहां पे इकट्ठे हो गए हैं तो हम इन्हें या हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बच्चों? क्योंकि किसी भाव, हमारी जो परिभाषा है वाक्य की वह यही है कि किसी के भाव या विचार को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसी के भाव, यहां पे किसी का भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है, किसी के विचार प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। मान लीजिए कोई छात्र आकर के कहे कि क्या कहते बच्चों? आम पर डाल है। वह क्या कहना चाहता है? कि आप समझ पाएंगे कि वह क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे कि वह क्या कह रहा है। उसके भाव या विचार आपके सामने प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, वह अपने भाव या विचार आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं, अगर यही वाक्य है, ये जो शब्दों का समूह है, इसे हम क्या करते हैं? व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं। क्या करें? व्यवस्थित क्रम में रखें। तो क्या देखते हैं? आम डाल पर है। क्या लिखा जाएगा बच्चों? आम डाल पर है। अगर मान लीजिए यही वाक्य, अब यही व्यवस्थित शब्दों का समूह, कोई अगर छात्र, कोई स्टूडेंट अगर आकर के अपने टीचर से कहता है कि सर आम डाल पर है, तो उसके भाव पूरी तरह से, उसके विचार पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं? समझ में आ रहे हैं कि वह आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे वाक्य कहेंगे। तो अगर शब्दों का समूह हो तो ही हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, केवल शब्दों का समूह, शब्द इकट्ठे हो जाए कहीं पे, तो उसे हम वाक्य बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जब तक उन शब्दों के समूह में किसी की भाव या किसी के विचार अगर प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो शब्दों, उन शब्दों का समूह किसी के भाव या किसी के विचार प्रकट करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तो उन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, उनकी ग्रुप को, उनके समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे जब तक उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, जब तक वह किसी के विचार, किसी के भाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम उन्हें वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी तरह का। दूसरा उदाहरण है, खेल मैदान लड़के में हैं रहे। क्या है बच्चों? खेल मैदान लड़के में हैं रहे। यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे शब्दों का समूह है, अधिक शब्द यहां पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसे हमको क्या कहना चाहिए? जब शब्दों का समूह कहीं पे इकट्ठा हो, शब्दों का समूह हो, तो हमको लगता है कि हम उसे वाक्य बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? वाक्य बोल सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। परंतु
पारिभाषिक दृष्टि से, परिभाषा के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, क्योंकि जब उन शब्दों के समूह का कोई भी अर्थ नहीं है, वह अपने भाव या विचार नहीं प्रकट कर पा रहे हैं दूसरों के माध्यम से, तब तक उन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे, जब तक वो किसी दूसरे के मुंह से अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर देते। अगर बोलने वाले के मुंह से अगर सार्थ शब्द निकल रहे हैं, शब्दों का समूह निकल रहा है, लेकिन उन जो शब्दों का समूह है वह बोलने वाले व्यक्ति के विचार या भाव प्रकट करने में असमर्थ अगर हो रहे हैं, उनके विचार या भाव नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम कभी भी वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब हम वाक्य कब कहेंगे, किसे वाक्य कहेंगे? तो अब इसी ये जो शब्दों का समूह है, अगर हम इसे व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, कैसे रख देते हैं बच्चों? व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो हो जाएगा लड़के मैदान में खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि शब्द वही हैं, ठीक है, लेकिन शब्दों का क्रम बदल गया है। क्या हो गया है बच्चों? शब्दों का क्रम बदल गया है। जो उनके लिखने का एक तरीका है कि कौन से क्रम पे कौन सा शब्द आए जिससे एक सार्थक वाक्य निकले, एक ऐसा वाक्य निकले जिससे बोलने वाले के भाव या विचार प्रकट हो सके। ठीक है, इस अंतराल में या इस क्रम में अगर हम इन शब्दों को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? यह एक सार्थक वाक्य बनकर के तैयार हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम क्या करेंगे? अब इसके अलावा अब हम देखेंगे कि आखिर ये वाक्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की अभी। अब हम जानेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार वाक्य के दो भेद यहाँ पे बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं बच्चों? वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। पहला क्या है बच्चों? उद्देश्य, और दूसरा विधेय। क्या है बच्चों? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो से और इस पार्ट से इतना ही। ये पार्ट 1 था आपका। इस पार्ट का पार्ट 2 में आपको एकदम विस्तृत अच्छे से वाक्य के भेदों की चर्चा या वाक्य के भेदों के बारे में आपको बताया जाएगा।